हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हंगरी A to Z। आपने देखा होगा मेरी A to Z की एक सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स। उसमें देखिए बेसिकली आइडिया क्या है कि हर कंट्री के बारे में, यूरोप की कंट्री के बारे में जल्दी मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US, UK सब कवर करने वाला हूँ, ताकि आपको शुरू से लास्ट तक मैं सारी चीज़ें आपको बता के दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हंगरी की बारी है। हंगरी को हम कवर करने वाले। सबसे पहले क्या आपको जानना चाहिए कि भाई हंगरी अगर जाना है तो कैसे जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं वैसी नहीं करनी है, सिंपल तरीके से। ये देखिए एक मैनुअल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये जो मैनुअल है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आप खुद देखिए स्क्रीन पे। ये है माइग्रेंट्स एंड इनफॉर्मल वर्क इन हंगरी। ये देखिए माइग्रेंट्स मतलब कौन होता है, जो यहाँ से माइग्रेट करते हैं हंगरी में, मतलब हंगरी के इमिग्रेशन प्रोसेस को जो लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं उनको बोला जाता है माइग्रेंट्स। ठीक है, ये देखिए एक बुकलेट है, मैं बात करूंगा फ्रेंड्स इसके बारे में, टेंशन मत लीजिए, वीडियो में इसी के बारे में बात होगी। पहली ये चीज़ हो गई। मैं आपको शुरू में बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो आपको सब कुछ बताएगी, जहाँ पे आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वो है ये एम्बेसी ऑफ हंगरी, न्यू दिल्ली। मैं आपको सब समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आपके मैक्सिमम सवाल का जवाब यहीं से मिलेगा। ठीक है, स्पेशली जो इंडियंस का तो यहीं से है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इधर से ही है, समझ गए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और, ये सारी ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट्स हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर देखिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, फ़ायदा किसका होगा, आपका ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बताता हूँ मैं। देखिए, अगर आपको जानना है कि हंगरी का वर्क परमिट प्रोसीजर कैसा है, क्या सर्विसेज है वहाँ पे, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आपको जिस साइट पे आना है फ्रेंड्स, एक और मैं आपको साइट यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आपको आना है, ये साइट है कि ये देखिए, यहाँ पे भी आप आके पूरी इन्फॉर्मेशन बटोर सकते हैं। ये देखिए साइट ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से भी पूरा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये हो गया। उसके बाद और आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, एक EU की दो साइट्स आपको बताता हूँ जो लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए देखिए ये है फ्रेंड्स, हंगरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर। ये देखिए वेबसाइट का एड्रेस देख लीजिए, ऊपर ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर वेबसाइट का एड्रेस यहाँ, और ये देखिए हाईली क्वालिफाइड वर्कर के लिए क्या क्या यहाँ पे कंडीशन मुझे सब दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक लास्ट में आपको बता दूँ फ्रेंड्स, उसके बाद हम पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ आपको। ठीक है, के बाद आपका है कि हंगरी का आपको इमिग्रेशन पोर्टल जो है, जनरल है ये, कि कैसे कोई भी जा सकता है। ये देखिए ये वेबसाइट है यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, हंगरी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हंगरी जाना कैसे है। आप स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानिए। समझ लीजिए मैं एक बंदा हूँ जिसको हंगरी जाना है। ठीक है, मैंने एक एजेंट को कांटेक्ट किया या अपने आप जॉब ली। समझ लीजिए मैंने किसी एजेंट को कांटेक्ट किया। ठीक है, एजेंट ने मुझे वहाँ से परमिट ला के दी। ठीक है, परमिट मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ला के दिया। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होगा। गलत। आपको हंगरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसको बोला जाता है वर्क फोर्स रजिस्ट्रेशन। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वर्क फोर्स, फोर्स मतलब ये वाला फोर्स, वर्क फोर्स रजिस्ट्रेशन। आप किसी को जाके फोर्स मत कर दीजिएगा, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वर्क फोर्स रजिस्ट्रेशन, तो क्या क्या आएगा आपके पास, पहला आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको वर्क परमिट भी बोलते हैं, और दूसरा आएगा वर्क फोर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट। लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट क्या होता है, आप सुनिए। लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट होता है कि हंगरी का एम्प्लॉयर ये बताता है हंगरी की सरकार को कि भाई मेरे पास जो 10 परमिट मैं इशू कर रहा हूँ फॉरेनर्स को, उसके लिए हंगरी के लड़के मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं फॉरेनर्स को हायर कर रहा हूँ, इसका मुझे अप्रूवल दो। वो अप्रूवल जो मिनिस्ट्री देती है उसको बोलते हैं लेबर अप्रूवल। अब वर्क फोर्स रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वर्क फोर्स रजिस्ट्रेशन होता है जो एक एम्प्लॉयर इशू करता है। ठीक है, किसको इशू करता है, उस कंट्री के नेशनल को परमिट के साथ अपनी कंपनी के बारे में बताते हुए। ठीक है, कि मेरी कंपनी में क्या 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 है, ठीक है, मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, कंपनी काम क्या करती है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स देता है। और उसमें
स्टैम्प होता है उस कंपनी का और वो अप्रूव भी होती है हंगरी के मिनिस्ट्री से, ठीक है। वर्क फोर्स रजिस्ट्रेशन और लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, ये 3 चीज़ आपको चाहिए किसके लिए? हंगरी का वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप पहुंच गए, ये 3 चीज़ आ गई। अब आपने अपनी फाइल बना ली, ठीक है। फाइल बना के आपको क्या करना है? अपॉइंटमेंट लेना है। आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हंगरी का बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता करना क्या है। तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। ये देखिए, इस साइट से आपको सब मिलेगा। मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता है, फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और जिस वीज़ा कैटेगरी पे हम लोग जाते हैं फ्रेंड्स, हंगरी काम करने के लिए जिस वीज़ा कैटेगरी पे जाते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, उस वीज़ा कैटेगरी को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, ये क्या है? ये देखिए, डी टाइप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। देखिए, अपॉइंटमेंट 2 हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। ये डिसाइड होता है कि आपका पासपोर्ट कौन से रीजन में इशू हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपका पासपोर्ट इन जगह पे इशू हुआ है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे अगर इशू है, इन सारे स्टेट्स में इशूड है, थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा, हाँ ये देखिए, अगर इन सारे स्टेट्स में इशूड है तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है हंगरी एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ देखिए बोल्ड में, देखिए क्या लिखा है, यहाँ बोल्ड में देखिए क्या लिखा है। ये जो सारे स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स हैं, ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली एम्बेसी, ये सारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो कंट्री वाले हैं, देखिए यहाँ नीचे, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कौन कौन सी कंट्री है। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, एक तरह सारी हो गई। तो मतलब जो भी फॉरेनर्स हैं वो हंगरी एम्बेसी जाएंगे, प्लस ये लोग जो भाई लोग हैं इन स्टेट्स के जो हैं, ये भी अपना जो अपॉइंटमेंट है यहाँ से लेंगे। ये अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये अपॉइंटमेंट आपको इस ईमेल आईडी जो लाल से लिखी हुई है, इसमें लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक कैच आता है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो इस ईमेल आईडी पे मेल भेजते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर हमने तो मेल भेज दिया, बट एम्बेसी ने बोला कि ओनली हंगरी की कंपनी ही रिक्वेस्ट कर सकती है अपॉइंटमेंट को। आप समझ गए? यहाँ लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आपने की, वहाँ से हंगरी एम्बेसी का रिप्लाई क्या आता है दिल्ली का? ओनली हंगेरियन कंपनी कैन रिक्वेस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। ये ऐसा अगर आपको रिप्लाई आया है, कुछ नहीं करना है आपको, टेंशन नॉट। आपको वही जो रिप्लाई आया है आप अपने एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के पास वो मेल पहुंच जाएगी, एम्प्लॉयर उस मेल को फॉरवर्ड करेगा हंगरी एम्बेसी को। समझ गए आप? आपने ईमेल बनाई हंगरी एम्बेसी को, हंगरी एम्बेसी ने लिखा कि ओनली हंगेरियन एम्प्लॉइंग कैन रिक्वेस्ट। तो आप इसी मेल को, आप जो रिप्लाई आया है उसको अपने एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड करिए। एम्प्लॉयर क्या करेगा? उसी मेल में वापस उसको फॉरवर्ड कर देगा हंगरी एम्बेसी न्यू दिल्ली में। इसमें थोड़ा लिख भी देगा येस कि हाँ ये जो है राहुल जी, इनको मैंने दिया है, एग्जांपल दे रहा हूँ, राहुल जी इनको मैंने वर्क परमिट दिया है अपनी कंपनी का, या 10 लोगों को दिया है, तो आप कृपया करके इनको अपॉइंटमेंट दे दीजिए। 1 हफ्ते में मिलता है फ्रेंड्स। अगर एम्प्लॉयर ने लिखा है मेल, अच्छे से लिखा है, आपके पासपोर्ट नंबर अटैच करके, वर्क परमिट अटैच करके, सबके 10-10 लोगों का ग्रुप अपॉइंटमेंट मिलता है, 10-15 लोगों का, अगर आपका एम्प्लॉयर लेता है तो मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू दिल्ली का। अब देखिए आगे आते हैं, ठीक। एक और फ्रेंड्स आपको चीज़ बता दूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इन पर्सन को बोल्ड करके रखा है, यहाँ पे इन पर्सन को। इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आपको खुद जाना है, किसी और को नहीं भेज सकते। देखिए इन पर्सन को बोल्ड करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब बॉम्बे किसको जाना है फ्रेंड, ये भी ध्यान दीजिए। बॉम्बे कौन कौन जाएगा, बॉम्बे किसकी बारी आएगी? बॉम्बे बारी आएगी इन लोगों की। देखिए जिनका भी पासपोर्ट यहाँ इशू हुआ है वो जाएंगे बॉम्बे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। समझ गए आप? और इनका अपॉइंटमेंट कहाँ से आएगा? इनको अपॉइंटमेंट लेना है वीएफएस बॉम्बे के थ्रू। वीएफएस मुंबई के थ्रू कौन लोग लेंगे अपॉइंटमेंट? ये लोग लेंगे, ये लोग लेंगे वीएफएस बॉम्बे के थ्रू। केवल इन स्टेट्स के, इन राज्यों में जिनका भी पासपोर्ट इशू हुआ है वो लोग वीएफएस बॉम्बे के थ्रू वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये ऊपर वाले मत लीजिएगा फ्रेंड्स, वरना टाइम फिक्स हो जाएगा, वीएफएस आपको भगा देगा वहाँ से, आपका पैसा तो बर्बाद होगा, मेंटल पीस भी चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब आपको अगर चेकलिस्ट देखनी है फ्रेंड, देखिए चेकलिस्ट अगर आपको चेक करनी है, बहुत ही सिंपल है। हंगरी एम्बेसी में देखिए यहाँ पे आ जाइए, हर कंट्री के हिसाब से, ये देखिए इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, सबका अलग अलग चेकलिस्ट इतना बढ़िया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। खुद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का पूरा चेकलिस्ट है इधर,
देख सकते हैं आप, इसको खोलिए, पढ़िए, उसी के हिसाब से अपना अरेंज करिए। अब चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होती है? चेकलिस्ट में यस नो करके होता है, उसको आपको टिक करना है, यस या नो डॉक्यूमेंट लगाया है ये करके, लास्ट में साइन करके उसको भी आपको फाइल में डालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। अब मैंने आपको बता दिया आपको एप्लीकेशन इन पर्सन सबमिट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ लीजिए कि आपका मैटर बहुत ही अर्जेंट है, आपको जाना है बहुत जल्दी। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं कर रहा है, समझ लीजिए बहुत ही अर्जेंट मैटर है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इन केस ऑफ अर्जेंट हियरिंग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इन केस ऑफ अर्जेंट हियरिंग, ये वाला जो लाल में लिखा है इस पर आपको ईमेल करना है। लेकिन देखिए अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट तभी, देखिए मैंने अगर नॉर्मल चीज़ पे मेल करेंगे एम्बेसी, फिर आपका क्या ना एक तरह से वो देख लेगी ये टाइम पास कर रहा है आदमी, फिर अगर आपकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट भी होगी तो फिर वो फुलफिल नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हंगरी का इमिग्रेशन तो बंद हो गया है, बंद हो गया है, ये हो गया वो हो गया। हंगरी एम्बेसी 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक बंद है। ठीक है, 1 मार्च के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। जहाँ तक फ्रेंड मुझे अपनी टीम से पता चला है कि अब से जो आपके एग्रीकल्चर जॉब्स थी, जो आपकी स्मॉल टाइम जॉब्स थी, ठीक है, जो 6 महीने 9 महीने वाली जॉब थी, उनमें बहुत सख्ती हो जाएगी। उनमें हंगेरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि हम पहले अपने देश के नागरिकों को, मतलब हंगरी के लोगों को हायर करेंगे और उसके बाद ही फॉरेन वर्कर्स को हायर करेंगे। तो ये चेंजेस हो सकते हैं कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्म सेक्टर है, फ्रूट पिकर जॉब है, वो शायद कम पड़ जाए, उसमें शायद जॉब आपको मिले ना। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, हंगरी इमिग्रेशन 1 मार्च से खुलेगा। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट के बाद जो दिल्ली वाले दिल्ली गए, बॉम्बे वाले VFS पे सबमिट कर दिया उन्होंने, आपकी फ़ाइल वहाँ पहुँच जाती। अब ये क्वेश्चन कि आपका कब आता है, आपका कितने दिनों में आपका जवाब आता है, तो फिर देखिए ये डिपेंड करता है कि आपने फ़ाइल अपनी कैसे बनाई है। अगर आपकी फ़ाइल अच्छी है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं। अगर आपकी फ़ाइल एकदम टकाटक है तो आपको शायद इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा। जिनकी फ़ाइल में काउंसिल ऑफिसर को लगता है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू जिस दिन आपका हुआ, समझ लीजिए आपने फ़ाइल हंगरी एम्बेसी में सबमिट कर दी। ठीक है, अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका एम्बेसी का ईमेल नहीं आया आपको कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, तो आपका ये समझिए कि आपकी फ़ाइल पूरी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, और उसके सबमिशन के 1 महीने के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आप या तो एम्बेसी से कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने कुरियर वाली सर्विस ली है एम्बेसी तो वो वापस आ जाएगा। VFS में भी आप सेम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा प्रोसेस है A to Z, समझ गए आप। शुरू में फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया है 3 चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क फोर्स रजिस्ट्रेशन और लेबर अप्रूवल सर्टिफिकेट। अगर ये 3 नहीं है, आपने केवल अगर वर्क परमिट की कॉपी लगाई है, आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी। अब बॉम्बे वाले बोलेंगे हमें तो क्या VFS के थ्रू है, आप VFS के थ्रू लेके जाएंगे, VFS आपका फाइल सब लेगा ही नहीं। जब VFS आपका फाइल ही लेगा तो आपका VFS वाला पेमेंट भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि VFS वाली पेमेंट रिफंडेबल नहीं होती, समझ गए। तो ये ज़्यादा होशियारी मत करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मेरा पासपोर्ट दिल्ली में हुआ है, मैं जाके VFS बॉम्बे ले लेता हूँ। अरे भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? अपने पासपोर्ट का इशू तो देखिए, इशूड एट, मैंने आपको दिखा दिया। अगर इस स्टेट में है तो यहाँ जाना है, इस स्टेट में तो है, केवल दिल्ली बॉम्बे फ़र्क है। तो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल करिए। A to Z मैंने आपको पूरा बता दिया फ्रेंड्स। अपॉइंटमेंट अगर वहाँ से लिखा होता है कि ओनली हंगेरियन कंपनी कैन रिक्वेस्ट, तो अपने एम्प्लॉयर को भेजिए, एम्प्लॉयर को एम्बेसी को भेजेगा। बॉम्बे वाले बॉम्बे से लीजिए। ठीक है, अब जॉब कैसे ढूंढनी है फ्रेंड? जॉब मैंने आपको बता दिया। अगर आप EU इमिग्रेशन पोर्टल पे आते हैं, ठीक है, EU इमिग्रेशन पोर्टल पे आते हैं तो वहाँ से आपको पूरा मिल जाता है। ठीक है, आपको एक और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, वर्क परमिट का आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए एक बार। तो A to Z गाइडेंस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो आपका वर्क परमिट का फॉर्म होता है वो ऐसा दिखता है फ्रेंड्स, ऐसा ही फॉर्म लीजिएगा। कोई और फॉर्म लेंगे तो टाइम फिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म ऐसा होता है, यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा लिखा होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, और ये देखिए हंगरी का यहाँ फ्लैग बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ऐसा फॉर्म होता है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आती है यहाँ पे। अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिल रहा है फ्रेंड, मेरे से ले सकते हैं, फ्री में मैं शेयर करूँगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्म हो गया। अब ये 6 पेज का फॉर्म है फ्रेंड्स, यही वाला फॉर्म लीजिए, रेसिडेंस परमिट वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हंगरी। अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड, मेरे लाइव सेशन में आइए,
क्वेश्चन आंसर करिए और देखिए फ्रेंड्स, गाइडेंस लीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको पैसे देकर गाइडेंस लीजिए, मेरा लीजिए, किसी और का लीजिए, वो पैसे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। अगर आप मेरा गाइडेंस लेते हैं, देखिए मैं अपनी बात करूँगा, वीडियो में बना रहा हूँ, तो अगर आप मेरा गाइडेंस लेते हैं तो आपको 200% नॉलेज मिलेगी और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।